हेलो, सुप्रभात बच्चों। कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा कक्षा 10 की हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम हमारी इस पाठशाला में अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य भाग, जिसमें से हमारा पहला और दूसरा दो हो चुके थे। पहला था हमारा सूरदास का और दूसरा था हमारा तुलसीदास का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो क्या है, हमारे ये दो इसमें से हमारे हो चुके थे। आज हम हमारा इसका तीसरा अध्याय लेकर के चलते हैं, जिसमें हमारा देव कवि है। तीसरा अध्याय जो है हमारा देव का है। तो देव कवि हमारे क्या है, जिसमें हम उन्होंने क्या है, यरदेव। तीसरा अध्याय हमारा देव, उनके बारे में, उनके कवित्व सवैयों के बारे में हमें इस पाठ में बताया गया है। तो जो देव कवि हैं वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने सवैये के द्वारा इसमें ये बताया गया है, श्री कृष्ण के बचपन के रूप को उन्होंने एक, जैसे राजकुमार होते हैं, जैसे राजकुमार का पहनावा होता है, उनकी सुंदरता होती है, उनका जो बाना होता है, उसी तरह से उन्होंने श्री कृष्ण को एक राजकुमार की तरह से देखा है और उसी को उन्होंने अपने इस सवैये में बताया है। लेकिन क्या है, श्री कृष्ण तो बचपन में कैसे रहे थे, एक ग्वाले की तरह रहे थे। जैसे ग्वाल वाल होते हैं, गाय चराते हैं, ठीक है, उनके कपड़ों, शरीर पे धूल लगी हुई है, कपड़े गंदे हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, इधर उधर वो घूमते रहते हैं। लेकिन क्या, जो देव होते हैं वो राज दरबार में रहते हैं, और राज दरबार में रहते हैं तो क्या होता है, उनकी सोच जो होती है वो भी उसी के हिसाब से हो जाती है। जैसे राज दरबार में राजकुमार रहते हैं, राजाओं के बच्चे रहते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण को भी वो क्या कह रहे हैं, उसी रूप में देख रहे हैं। और जब उन्होंने उसी रूप में देखा तो उनकी सोच में वही था। तो उनके जो पद्य हैं, जो उनके सवैये लिखा है उन्होंने, उसमें भी क्या है, वही रूप हमें दिखाई देता है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या है। तो वो कह रहे हैं, पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी के धुनी की, मधुर सांवरे अंग लसे पत पीत, हिये हुल से वनमाल, माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, मंद हसी मुख चंद जू, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल है देव सहाई। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या बता रहे हैं वो, पायनी, पायनी कहते हैं पैरों में, नुपुर कहते हैं पायल यानी घुंघरू को कहते हैं, मंजू माने मधुर, बजे माने बजती हैं। वो कह रहे हैं जो श्री कृष्ण हैं उनके पैरों में जो पायल है वो कह रही है मधुर पायल बज रही है। कटी कहते हैं कमर को, और किंकिनी कहते हैं बच्चों करधनी, जो कमर में बांधने का जो आभूषण होता है ना, उसको कहते हैं करधनी। और कमर में जो करधनी है उसकी जो मधुर धुन है वो सुनाई दे रही है, यानी वो चल रहे हैं तो क्या है, पैरों से तो उनके क्या आ रही है, वो पायल की मधुर आवाज़ आ रही है, और कमर से जो करधनी बंधी हुई है उसकी जो धुन है वो भी मधुर लग रही है, यानी मीठी लग रही है। सांवरे अंग लसे पट पीत, सांवरे यानी वो श्री कृष्ण जो थे वो कैसे रंग के थे, सांवले रंग के थे। तो कह रही हूँ सांवले जो अंग हैं उनके, उन पर लसे, लसे माने होता है सुशोभित होना, पट माने होता है कपड़ा, और पीत माने होता है पीला, जो पीले रंग का जो कपड़ा है उनके जो सांवला रंग है उस पर वो सुशोभित हो रहा है। हिये हुल से वनमाल सुहाई, हिये कहते हैं हृदय पर, हुल से माने प्रसन्न हो रही है, वनमाल सुमन, वनमाल सुहाई। तो कह रहे हैं कि उनका जो प्रसन्न मन है उसके ऊपर वन के जो फूलों की माला है वह कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है। माथे किरीट, माथे कहते हैं सिर पर, और किरीट कहते हैं मुकुट को, उनके माथे पर क्या है, मुकुट सुशोभित हो रहा है। और बड़े द्रग चंचल, और उनके द्रग कहते हैं नेत्रों को, और उनके बड़े बड़े चंचल नेत्र हैं, यानी उनके बड़े बड़े चंचल आँखें हैं। मंद हंसी मुख चंद जो नहाई, वो कह रहे हैं कि उनके मुख रूप चंद्रमा समान जो उनका मुख है
जो उनका चंद्रमा के समान जो मुख है उस पर जो मंद मंद हंसी है, यानी वो धीरे धीरे जो मुस्कुरा रहे हैं, वह क्या लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा आनंदित कर रहा है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, वो कह रहे हैं भगवान कृष्ण की जय जयकार कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, तुम्हारी जय हो। जग मंदिर दीपक सुंदर, यानी जो है इस संसार रूपी जो मंदिर है उसमें तुम कैसे लग रहे हो, एक सुंदर दीपक के समान चमक रहे हो। जैसे मंदिर में दीपक चमकता है उसी तरह से इस संसार में भी तुम कैसे लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो। श्री ब्रज दूल है देव सहाई, तो जो देव हैं वो श्री कृष्ण को क्या मानते हैं, ब्रज का दूल्हा मानते हैं कि तुम ब्रज के दूल्हे के समान हो। जिस प्रकार से कि संसार रूपी मंदिर में दीपक चमकता है, उसी प्रकार तुम इस संसार में भी सुंदर लग रहे हो, चमक रहे हो, सभी का दुख दूर करने वाले हो, सभी के जीवन में जो अंधकार है उसको तुम हरने वाले हो। तो इस तरह से उन्होंने अपने सवैये में बताया गया है श्री कृष्ण के बचपन के रूप के बारे में, और वो भी कैसे एक राजसी यानी राजकुमारों के तरह से उनके पहनावे के बारे में बताया गया है। अब इसमें बच्चों दूसरा है कवित्व। इस कवित्व में क्या है, इसमें बसंत ऋतु के बारे में बताया गया है कि जब बसंत ऋतु आती है तो उन्होंने बसंत ऋतु को क्या माना है, एक बालक माना है। और बालक मान करके जैसे एक बच्चे को हम क्या करते हैं, लाड़ दुलार प्यार करते हैं, उसी तरह से हमें इसमें बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरित पराग सौ उतारो करे राई लोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। अब इसमें बच्चों देखिए इसमें क्या बताया है, डार यानी जो पेड़ों की जो डाल होती है उस पर जो द्रुम यानी डाल करके पलना, और बिछौना किसका यानी बिस्तर किसके करते हैं, कह रहे हैं कि पेड़ों की डाली पर क्या किया हुआ है, एक पालना डाला हुआ है। पालना किसको कहते हैं, जिसमें बच्चों को झुलाते हैं ना, उसमें बिछौना नव पल्लव के। और जब बसंत ऋतु आती है तो पेड़ों पर क्या होता है, नए पत्ते आ जाते हैं ना, तो कह रहे हैं नए पत्तों का क्या किया है, बिछौना बनाया हुआ है। सुमन झिंगुला सोहे, और सुमन कहते हैं फूलों का, जब बसंत ऋतु आती है तो उन पर क्या सुंदर सुंदर फूल आ जाते हैं। और झिंगुला होता है बच्चों एक पहनने का वस्त्र होता है, जैसे झबला होता है ना, बच्चों को ढीला ढाला कपड़ा पहना दिया जाता है। तो झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, यानी जो बसंत ऋतु का जो तन यानी शरीर है उसकी छवि कैसी है, बहुत ज़्यादा सुहावनी हो रही है। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या हुआ है, फूलों रूपी झंगोला पहना हुआ है। और क्या है, डार पर उन्होंने क्या हुआ, एक पालना डाला हुआ है और उस पर नए पत्तों का बिछौना यानी बिस्तर बिछाया हुआ है। पवन झुलावे, यानी उसको क्या करी है, पवन झूला झुला रही है, यानी जब हवा चलती है तो क्या होता है, वो पेड़ हिलते हैं ना, तो ऐसा डाली जो हिलती है तो ऐसा लग रहा है जैसे हवा उसको बसंत रूपी बालक को झुला रही है। केकी कीर बतरावे देव, केकी कहते हैं मोरनी को और कीर कहते हैं कोए को, यानी जो मोरनी होती है और जो कोआ होता है उससे क्या करते हैं, बसंत रूपी बालक से बतरावे यानी बातचीत कर रहे हैं। यानी देव कह रहे हैं कि ऐसा लगता है मान लो कि हवा क्या कर रही है, उसको बसंत रूपी बालक को झुला रही है, और जो मोरनी है और जो कोआ है वो उनसे बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, कोकिल कहते हैं कोयल को, कि ऐसा प्रतीत हो रहा है, मान लो ऐसा लग रहा है कि कोयल जो है उसको क्या कर रही है, हलावे यानी हिला रही है, हुलसावे और ताल कर माने होता है हाथों से ताली दे देकर उसको प्रसन्न कर रही है, यानी उसको हंसाने में लगी हुई है।
पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन। क्या है? पराग, फूलों में जो रस होता है उसको पराग कहते हैं। तो पराग से भरा पूरा जो बसंत रूपी बालक है उसको ऐसा कर रहा है कि जो कंजकली जो नायिका है, उसने जो कंजकली जो नायिका है उसने क्या है, लता रूपी साड़ी पहने हुए है। सिर पर उसने लता रूपी साड़ी पहनी, लता कहते हैं बेल, तो बेल रूपी साड़ी उसने पहनी हुई है। और ऐसा लग रहा है कि वह जो पराग से भरा पूरा जो बसंत रूपी बालक है उसकी राई और नोन से नज़र उतार रही है। जैसे बच्चे को जब नज़र लग जाती है तो क्या करते हैं, राई और नोन से उसकी नज़र उतारते हैं। तो उसी तरह से जो कंजकली नायिका है जिसने लता रूपी साड़ी को सिर पर से ओढ़ रखा है तो उसकी राई और नोन से नज़र उतार रही है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही। उन्होंने यहाँ पर बसंत को क्या बताया गया है, जो मदन, मदन कहते हैं कामदेव को, और महीप कहते हैं राजा। जो राजा कामदेव है उनका बालक बताया गया है। तो कह रहे हैं कि राजा कामदेव को जो बालक है बसंत, उसको वो सोया हुआ है तो उसको ऐसा लग रहा है प्रातः ही यानी सुबह सुबह जगावत गुलाब चटकारी, यानी जो गुलाब है वो उसको चटकारी दे, चुटकी बजा करके उसको जगा रहा है। क्योंकि जब प्रातः काल जब गुलाब की जो पंखुड़ियाँ खुलती हैं तो क्या होता है, उसमें से चट चट की आवाज़ आती है। तो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है, उस आवाज़ से ऐसा लग रहा है कि मान लो गुलाब जो है वो कामदेव राजा के जो पुत्र है जो बसंत है उसको चुटकी दे दे करके प्रातःकाल जगा रही है। तो इस तरह से बच्चों हमें क्या है, इसमें बसंत रूप का हमें एक कविता के द्वारा हमें बताया गया है। बसंत को एक बालक मान करके और जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसके बारे में हमें इसमें बताया गया। इस मानवीय रूप एक प्रस्तुत किया गया है, एक मानव मान करके बताया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।